ये पूछ रहे हैं क्योंकि 12 फरवरी को भोपाल में एक बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन में शामिल कौन कौन होगा? आंदोलन कह लीजिए, प्रदर्शन कह लीजिए, शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो वर्ग शामिल हो रहे हैं, वो नोट करने लायक चीज है। दरअसल इसे आहूत किया है भीम आर्मी। चंद्रशेखर जो है, आप जानते हैं उन्हें, उनकी तरफ से, जिसे आजाद समाज पार्टी कहा जाता है, वो इसे आहूत कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे महाआंदोलन को बुलाया है और इसमें ओबीसी महासभा ने भी आने की हामी भर दी है। साथ ही साथ जेएस भी इस सम्मेलन में पहुंच रही है। कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि एससी, एसटी और ओबीसी का क्या नया समीकरण बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश बीजेपी और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग क्या फेल हो जाएगी? क्या मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण 2023 के लिए फिर से नए सिरे से लिखे जाएंगे? इसी सब पर करेंगे आज आपकी बात। बीजेपी कांग्रेस से छिटकेगा एससी, एसटी, क्या रंग लाएगी भीम आर्मी जेएस की दोस्ती? ओबीसी महासभा भी एससी, एसटी का देगी साथ, क्या बिगड़ेगी जातीय समीकरणों की बिसात? बीजेपी कांग्रेस की भी जारी है दौड़, कौन होगा सोशल इंजीनियरिंग का सिरमौर? एमपी में नए समीकरण की तैयारी, एससी, एसटी और ओबीसी मिलकर पड़ेंगे भारी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ये मिल पाएंगे? क्या ये जो संगठन इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वाकई में सारे इस वर्ग के वोटर इनके साथ आएंगे, इनकी लाइन पर वोट करेंगे? ये तमाम सवाल जो है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री अपराजिता पांडे जी जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मेरे साथ आज सुनील अस्ते जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और लोकेंद्र गुर्जर जी, कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करता हूं लोकेंद्र जी आपका भी और सुनील अस्ते जी आपका भी। तो मैं सबसे पहले तो आता हूं सुनील जी आपके पास। मुझे यह बताइए, यह जो आयोजन हो रहा है, क्या आपको लगता है सुनील जी, यह आयोजन नए समीकरण की इबारत लिख देगा? 2023 का जो चुनाव है, उसमें जो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले हैं, उन्हें आप फेल करने जा रहे हैं क्या? देखिए, इस आंदोलन का नाम ही सामाजिक न्याय यात्रा है और मध्य प्रदेश के अंदर सामाजिक अन्याय बहुत हो चुका है। यहाँ पर प्रदेश में जो सरकार है, इस सरकार के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के जो अधिकार है, हक है, वो छीने जा रहे हैं। और जो इन वर्गों से जो नेता जो कुर्सी पर काबिज है वर्षों से, वो इनकी आवाज़ उठाने में कहीं ना कहीं अक्षम साबित हुए हैं। तो जनता का आक्रोश है और हम लोग इस सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के बैनर तले पूरे प्रदेश के अंदर घूमे हैं। और हमारी यात्रा 1 जनवरी 2023 से गांव-गांव, शहर और यहाँ तक कि विधानसभा, जिला स्तर और संभाग स्तर पर पहुंची है। और इसका अंतिम पड़ाव भोपाल राजधानी में है। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हमें जो समर्थन मिल रहा है एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय का, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। और हमने इस यात्रा के लिए जो हमारे जो सहयोगी संगठन हैं, उनका हमें काफी समर्थन मिल रहा है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जब भी जेएस ने कॉल बुलाई है तो भीम आर्मी ने साथ दिया है। जब भी ओबीसी महासभा ने कॉल बुलाई है तो भीम आर्मी ने लाठी और डंडे साथ खाए हैं, चाहे भोपाल में हो चाहे जबलपुर में हो। तो मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई मिलकर लड़ते हैं। और आप देखिए, 12 फरवरी को स्वतंत्र भारत के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और इतनी कल्पना पूरे देश ने नहीं की होगी जितनी कल्पना यहाँ पर जो पब्लिक आने वाली, हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग आने वाले हैं, जो अन्याय से पीड़ित हैं, जिनको न्याय चाहिए, वो सामाजिक न्याय यात्रा में भोपाल में आकर 12 फरवरी को दिखा देंगे कि यहाँ की चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के आवाजों को उठाने में सक्षम नहीं है। तो आपको लगता है मध्य प्रदेश में न्याय नहीं हो रहा है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर न्याय होता तो आप देखिए कि एक दलित दूल्हे को घोड़े पर नहीं उतारा जाता। ठीक है, मैं आता हूं लोकेंद्र जी, आप बताइए। पूछ लेता हूं सुनील, मैं क्लियर कर लेता हूं। सुनील अस्ते जी, क्या आप जो आंदोलन कर रहे हैं वो बीजेपी या सरकार या व्यवस्था या आपके हकों के लिए तो है, लेकिन क्या मुझे बताइए, क्या आप कांग्रेस के साथ
देने के लिए सब कर रहे हैं, हाँ या ना? देखिए, हमारी एक ही पार्टी आर्य समाज पार्टी, हम उसी को समर्थन करते हैं, ना कि किसी और को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो भाजपा कांग्रेस के लोग नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, अपराजिता जी प्लीज, अपराजिता जी प्लीज, प्लीज। सुनील जी मुझे ये बताइए, क्या ये जो आपका पूरा नया एक गठबंधन हो रहा है, जो नया हम देख रहे हैं कोलैबोरेशन हो रहा है, ये चुनाव भी इसी तरह से लड़ेगा या आप लोग फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे? क्योंकि लोकेंद्र जी ने कह दिया कि भी हम देखेंगे कि हम किसके साथ हैं। मतलब हो सकता है वो बीजेपी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, कांग्रेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपको भी सपोर्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके लिए सारे ऑप्शन ओपन हैं। क्या भीम आर्मी और जयेश के लिए भी ऑप्शन ओपन है या आप लोगों ने कुछ तय कर लिया है? देखिए, हम लोग सामाजिक लोग हैं और हम लगातार 5 साल संघर्ष करते साथ में। तो इस बार जो 23 में जो चुनाव होने वाले हैं वाकई में बहुत रोचक होंगे। मैं आपकी जानकारी बता दूं कि पिछले साल जब ओबीसी आरक्षण को बीजेपी द्वारा खत्म किया गया था, तो उस समय पे चंद्रशेखर आजाद जी ओबीसी महासभा के बैनर तले यहाँ पर आए थे। वो चंद्रशेखर आजाद जी को पूरे दिन एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया था। हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां फोड़ी गई, ये चीज गाड़ियां फोड़ी गई, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन हम लोग डरे नहीं। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि भाई मैं 1 साल बाद फिर आऊंगा और लाखों की संख्या में आऊंगा। तो ये कमिटमेंट ओबीसी महासभा से तब किया था और आज भी ओबीसी महासभा हमारे साथ खड़ी है। तो ये तो भी लोकेश जी बताएंगे, लेकिन हम लोग सोशल और पॉलिटिक्स भविष्य में ये तय करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग साथ में संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, और आगे जाकर हमारे नेता बताएंगे चंद्रशेखर लोकेंद्र जी, क्या हम ये माने कि इस बार परंपरागत? लेकिन एक बात बता दूं मैं आपसे। जी सुनील जी बोलिए। जी सुनील जी बोलिए। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में एक मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग एक साथ एक मंच पर खड़ा है। और ये कोई आज से नहीं खड़ा है। ठीक है, ये पिछले 2-3 सालों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लोकेंद्र जी के पास आता हूं। लोकेंद्र जी, ये नया आपका कॉम्बिनेशन है, क्या आपको लग रहा है कि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट हो रहा है, चाहे उपचुनाव की बात हो या उस